हर हर गंगे हर हर गंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी के अंदर। आज की जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस कहानी से बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती है। और साथियों, अगर इस कहानी को अपने जीवन में उतार दिया जाए तो बहुत कुछ सफल हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एक गाय माता ने एक कसाई को कैसे संत बना दिया। जो कसाई मुर्गे, बकरी, मीट, मांस काटता था, वो कसाई संत बन गया। और किस तरह से वो संत बना, कैसे संत बना, ये सब इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। इस कहानी को सुनने से तुलसीदास के जीवन में भी परिवर्तन हुआ था। संत रैदास का नाम भी आपने सुना होगा। तो संत रैदास जी के जीवन में भी परिवर्तन हुआ और एक कसाई महाराज के जीवन में भी परिवर्तन होगा। अब आप कह रहे होंगे कि कसाई को महाराज क्यों कहा गया। कसाई को महाराज इसलिए कहा गया क्योंकि इस कहानी से जो कसाई में परिवर्तन बना, जो एक कसाई संत बना, उनको आज भी राजस्थान के एक मंदिर में पूजा जाता है और वहाँ पर कसाई का बहुत बड़ा मंदिर है। तो इसलिए उनको महाराज की उपाधि दे रहा हूँ। तो देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो एक नगर की बात है। उस नगर का माहौल बहुत ही बढ़िया था, स्वच्छ, साफ, पवित्र। और उस नगर के जो राजा थे वो भी बड़े दयालु थे। नगर में कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। साथ ही नगर में खूब अचल धन संपदा थी और उस अचल धन संपदा का जो माहौल था वो बना था उस नगर के पास रहने वाली गौ माता के कारण। और गौ माता का नाम था कपिला। तो कपिला गौ माता उस नगर में रहती थी और उस नगर में जितने भी दुकानदार थे, जितने भी वहाँ पर कार्य करने वाले लोग थे, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए दुकानें चला करते थे, काम धंधे किया करते थे, उस बाजार में कपिला माता का आना जाना था। वहाँ पर जितने भी दुकानदार थे वो सभी अपनी दुकानों से कपिला माता के लिए, गौ माता के लिए कुछ ना कुछ अपनी दुकान से खाने को दे देते। फल वाला फल, परचून वाला अपने यहाँ से कुछ ना कुछ। जितने भी काम धंधे करने वाले व्यापारी थे सभी हर दिन गौ माता को देते रहते और गौ माता की सेवा भी करते। गौ माता का आशीष उन लोगों पर पला बढ़ा और वो व्यापारी बहुत बड़े बड़े व्यापारी बनने लग गए। धन संपदा अचल उनके शरीर पर, उनके स्वास्थ्य पर दिखने लग गई और उनका भंडार धन संपदा से भरने लग गया। यकायक उस नगर की जो चर्चाएं थी, उन व्यापारियों की जो चर्चाएं थी, वो सारे देश विदेश में फैल गई और देश विदेश से लोग उन व्यापारियों से सामान खरीदने आते और उसके बदले उनको अच्छा दाम देते। यह सब चलता रहा। तो उसी नगर में एक कसाई भी रहा करता था। तो कसाई ने जब ये सब देखा तो कसाई ने सोचा कि ये सब इस गौ माता की कृपा से है। ये जो कपिला गाय है, ये इनको केला खिलाता, कोई मिठाई खिलाता और कोई कुछ भी खिलाता है, तो इनके घर में जो है अचल धन संपदा इसी गाय के कारण है। अब गाय उसकी दुकान से गुजरी तो कसाई के मन में विचार आया कि मैं भी इसको मीट का टुकड़ा खिला देता हूँ। कसाई अंदर गया, कसाई मांस का टुकड़ा लेकर आया और गाय माता को बोला कि हे गाय, इसको खा। अब कसाई को ये नहीं पता, क्योंकि वो मूर्ख था और उसे ये नहीं पता कि गाय तो कभी मांस का टुकड़ा नहीं खाती। मांस से तो गाय कोसों दूर है। कसाई गाय से जबरदस्ती करने लगा
और बोलने लगा कि इसको तुझे खाना ही पड़ेगा और इसको खा और मुझे अचल धन संपदा दे। जब बहुत ज़्यादा जबरदस्ती हुई तो गाय के आंखों से आंसू आने लग गए। अंततः कसाई बोला कि हे गाय, तू अगर इस मांस को नहीं खाएगी तो मैं तुझे खा दूंगा। उसने गाय के मुंह के आगे मांस का ढेर लगा दिया। अब गाय ने यह सोचा कि इस मूर्ख इंसान को कैसे समझाया जाए कि मांस क्या होता है और भक्षण किसे किया जाता है। गाय माता ने अपना स्वरूप लिया और कसाई को दर्शन दिए। बोला, हे मूर्ख, तू जो ये मांस मेरे सामने रख रहा है और जो तू काम कर रहा है, इस काम का अंजाम तुझे ही नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तेरे बच्चे, तेरी बीवी या तेरे घर में जो भी हैं, जो तू यहाँ से इस मांस को काट कर ले जाता है और इसको बेचता है और उससे जो तुझे पैसे मिलते हैं, उस पैसे से तो जो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसके तेरे पाप के हकदार वो भी हैं और उन्हें भी इस पाप की सजा मिलेगी, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है। किसी जीव की हत्या कर उसको खाना धर्म के खिलाफ है। जीवों पर तो दया करनी चाहिए और तू ये मांस का काम करता है। कसाई थोड़ी देर सोचा। गौ माता ने साक्षात स्वरूप में आकर कसाई को समझाया कि ये जो तू पाप कर रहा है, ये सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए पाप कर रहा है और तेरा पूरा परिवार भी इस पाप को भुगतेगा, क्योंकि वो भी तेरे सहयोगी हैं। उनका जो लालन पालन है, उनका जो पोषण है, इसी पाप की कमाई से हो रहा है। कसाई की आंखें खुल गई। कसाई की आंखों में भी आंसू आ गया। नतमस्तक हुआ, दोनों हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि जीविकोपार्जन के लिए कोई भी काम करो जायज है और मुझे ये नहीं पता था कि इसकी सज़ा मेरे अलावा मेरे बीवी बच्चों को भी मिलेगी, मेरे परिवार को भी मिलेगी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मैं अब कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मैं आज से ही ये काम छोड़ता हूँ। गाय की बात सुनने के बाद कसाई का पूरा मन बदल गया और कसाई ने उसी दिन से दुकान बंद की और लगा गाय की सेवा करने में। एक भी दिन और एक भी क्षण और एक भी पल नहीं गंवाया। सीधे गौ माता की सेवा करने लगा। पूरा ध्यान गाय पे लगा दिया और गाय की सेवा में तत्पर हो गया। गाय की सेवा में इतना तत्पर हो गया, इतना लीन हो गया कि गाय ने उसके सारे पापों को नाश कर दिया, सारे पापों को नष्ट कर दिया और उसको एक संत की उपाधि दे दी। उसको बोला कि तेरे सारे पाप मुक्त हो चुके हैं, तेरी सेवा से हम प्रसन्न हैं। तो इस तरह एक कसाई संत की उपाधि लेकर संत बन गया और आज भी राजस्थान में उसको विशेष पूज्य देवता के रूप में पूजा जाता है। तो उस कसाई ने गौ माता की इतनी सेवा की थी। इस कसाई का एक स्पेशल मंदिर राजस्थान के अंदर है। आज लाखों भक्त वहां पर जाते हैं। इस कहानी ने बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अमल करना चाहिए। जो लोग मांस भक्षण करते हैं उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। गाय माता कहीं भी मिलती है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब एक कसाई को संत बना सकती है तो जो कसाई नहीं वो कितना बड़ा संत बन सकता है, ये कल्पना आप अपने मन में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको गौ माता की ये कहानी ज़रूर समझ आई होगी, ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।